पहली बात तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो लोगों को शक था कि फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में उतनी उनकी पकड़ नहीं है और अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और खुशी की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी क्षेत्र में उन्होंने ऐसा झंडा फहराया है कि पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के नागरिकों को सम्मान के साथ देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, प्रेम का हाथ बढ़ाया, प्रोटोकॉल तोड़ा, नवाज शरीफ को बुलाया, शॉर्ट नोटिस पे लाहौर गए, फैमिली फंक्शन अटेंड किया। नतीजा क्या हुआ? विश्वासघात। तब उन्होंने रास्ता बदला कि यदि यही तुम्हारा डीएनए है, विश्वासघात ही करना है, आतंकवाद ही करना है, तो अब मेरा नया रूप देखो। तो नया रूप निकला सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, पाकिस्तान का डीएनए समझने की जरूरत है। अक्षय जी, कुछ दिन पहले हाई कमिश्नर किसी मीडिया चैनल के फंक्शन में बोल रहे थे कि मेन मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर। काहे का मुद्दा? कोई मुद्दा ही नहीं है। जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर को 1947 को, तो ये तो हमारा कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा प्रॉपर्टी है, सारा का सारा इंक्लूडिंग पीओके। तो मैं तो उस दिन हाई कमिश्नर को पूछा था, किस आधार पे, किस कानूनी व्यवस्था के अंदर आप जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाते हो? हु आर यू? कौन होते हो आप? ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे लोग हैं। कुछ यदि विचारधारा में विरोधाभास है तो उसको हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। आप कोई नहीं होते इंटरफेयर करने के लिए। देखिए, तो बेसिक सोच है, बेसिक जो प्रॉब्लम कश्मीर के साथ है उसका सोच है विस्तारवाद, आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन। सर, तब क्या हो जब अपने ही मुसीबत बनने लगे? कौन? जो इस देश की खाते हैं, इस देश में रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि हमारी जो कानूनी प्रतिक्रिया है, सिस्टम है, वो इतनी सशक्त नहीं है। मैं तो सशक्त तो अच्छा वर्ड बोल रहा हूं, इतनी कमजोर है कि इस देश में रहने वाले लोग, यदि फारूक अब्दुल्ला कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर किसी की बपौती नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि उनकी बपौती है क्या? इस तरह का जो एक सीआरपीएफ का बंदा ड्यूटी करता है, उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा प्रो पाकिस्तानी स्लोगन उठाता है। क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान के पैर छक्का मारते हैं तो लोग ताली पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाते हैं। इस देश में यदि ये व्यवस्था चलेगी और उनको कुछ नहीं होगा, यदि फियर ऑफ स्टेट नहीं है, रेस्पेक्ट फॉर लॉ नहीं है, रेस्पेक्ट फॉर कंट्री नहीं है, संविधान के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत है। और मैं आपको बताता हूं कि सोल्यूशन क्या है। आर्टिकल 370 खत्म करो और एक्स सर्विसमैन को बॉर्डर पे सेटल करो और जो रिऑर्गेनाइज करो जम्मू एंड कश्मीर को, एक स्टेट बना दो, लद्दाख है जम्मू, जो 5 डिस्ट्रिक्ट में जहां समस्या है उसको यूनियन टेरिटरी घोषित करो। उसके यूनियन टेरिटरी के आउटर पेरिफेरी पे आर्मी का इन्फेंट्री ब्रिगेड लगाओ। वहां जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आर्मी एजुकेशन कोर के रिटायर्ड हवलदार, सूबेदार, अफसर लगाओ, उसको टेक्निकल एडवाइजर लगाओ। और फिर मैं कहता हूं कि आप एक डाटाबेस क्रिएट करो। ये लोग बोलते हैं ये बच्चे हैं, गुमराह हो गए हैं, इनसे प्यार से बात करने की जरूरत है। चलो एक सेकंड मान लिया कि गुमराह हो गए, इनको उठाइए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रिफॉर्मेटरी स्कूल खोलिए और 1 साल आर्मी के अंदर इनको रिफॉर्म होने दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बंदर बांतरम आपसे मुझसे बेटर बोलेंगे 1 साल के बाद।